तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में अब खबरों का रुख करेंगे। शाहजहांपुर में 20,000 सुविधा शुल्क न देने पर एक डॉक्टर मरीज को मारता हुआ छोड़कर अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेलते हुए नजर आया। यही नहीं, जब भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी ने डॉक्टर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहा तो डॉक्टर ने भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा समर्थकों ने कोतवाली का घेराव किया और जमकर नारेबाजी के मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने डॉक्टर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदायूं में ट्रिपल मर्डर सामने आने के बाद सनसनी मच गई। बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। एडीजी ने थाना क्षेत्र के गांव 17 पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना का खुलासा करने के निर्देश भी दिए हैं। कुशीनगर में युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के पिता ने युवक को बेटी से दूर रहने के लिए कहा था, जिसके बाद अभियुक्त ने मृतक को जान से मारने की धमकी देते हुए हत्या की योजना बनाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। संत कबीरनगर नगर पालिका नरक पालिका बन चुकी है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और यहां पर बिना स्वीकृति के, बिना टेंडर के मनमानी से काम किए जा रहे हैं। मामला एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन लिखा पढ़ी करके आगे की कार्रवाई को अमल में ला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव बस्ती के बभनान कस्बे में पहुंचे और मिनी मैराथन कार्यक्रम में शरीक भी हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। उसके बाद मैराथन में जीत हासिल करने वाले धावकों को पुरस्कृत करते भी नजर आए। प्रतापगढ़ टीएडीजी जोन प्रयागराज ने पट्टी कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल, एडिशनल एसपी विद्यासागर मिश्र और थाने के सभी पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली परिसर का भ्रमण करते हुए जमा वाहनों और लावारिस वाहनों की तस्दीक और नीलामी को लेकर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। लखीमपुर खीरी में आज से गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। विधानसभा उपचुनाव में सपा से विनय तिवारी और बीजेपी से अमन गिरी की सीधी टक्कर है। वहीं इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के बैरक के प्रथम तल से गिरने से सिपाही की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही अभिषेक सिंह 2021 बैच के सिपाही थे, जिनकी बाथरूम जाने के दौरान असंतुलित होकर गिरने से मृत्यु हुई है। आगरा में पानी से भरे टैंकर ने लोडिंग टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, उनका इलाज जारी। कुशीनगर में देसी असलाह लहराते हुए युवक का डांस करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। डांस के दौरान भीड़ के बीच एक युवक ने देसी असलाह लहराया, जिसके बाद पुलिस ने असलाह लहराने वाले युवक की पहचान करते हुए उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। जालौन के रहने वाले युवा समाज सेवी ने परमार्थ समाज सेवी संगठन के साथ मिलकर जल संरक्षण को लेकर मुहिम छेड़ी और एमबीए की शिक्षा पूरी करने के बाद उनका चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हुआ है। इस दौरान उन्हें नॉर्वे जाने का मौका मिला, जहां पर उन्होंने नए कृषि पद्धतियों को सीखा और उन पर शोध भी किया। भारत लौटने के बाद उन्नत कृषि पद्धति को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और कम पानी में कैसे अच्छी फसल की पैदावार हो सकती है, इसको लेकर के भी काम कर रहे हैं। देहरादून कोटी ढलानी में जंगल में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गए ट्रैक्टर, जिसके बाद एसडीआरएफ की सूचना पर एसडीआरएफ सूचना पर पहुंची है और रेस्क्यू टीम ने रात में ही सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। 5 को ढूंढकर सुरक्षित निकाला गया। देहरादून में महीने के पहले दिन लोगों को राहत मिली, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो चुके हैं। 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 115 रुपए 50 पैसे सस्ता हो चुका है। पिछले महीने भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री की जमीन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ में एचएमटी परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा इसके लिए मास्टर प्लान तैयार है और यहां उद्योगों के साथ ही अन्य किसी क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए
हम स्थितियों की तलाश करेंगे। अमेठी में टीटीई ने अपनी उत्कृष्ट रेल सेवाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसली महिला को बचा लिया। पंजाब मेल में हुए इस हादसे की जानकारी पाकर रेल अफसरों ने उन्हें शाबाशी दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश पर 3 साल पहले 25,000 का इनाम घोषित हुआ था। बदमाश के पास से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना कि पकड़ा गया बदमाश आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं। फर्रुखाबाद में पुलिस ने लूटने वाले अंतर्राज्यीय जहर खुरानी गिरोह के 4 सदस्यों को तमंचों और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के खिलाफ कानपुर नगर ट्रांसपोर्ट के ट्रक ड्राइवर को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर 58,000 रुपए और एंड्रॉयड मोबाइल फोन लूटने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच के दौरान अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। वृंदावन में वैसे तो प्रभु का नाम और उच्चारण जय घोष गुंजायमान रहता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ साथ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जय घोष एक साथ गूंजा। विदेशी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम की रथ यात्रा निकाली और धार्मिक धुनों और हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से धूमधाम के साथ में रथ यात्रा निकली है। हरदोई के जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिला के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर पैसे लेने और भगा देने का आरोप लगाया, जिससे महिला का प्रसव हॉल में ही हो गया। महिला ने निरीक्षण करने पहुंचे डीएम को सारा माजरा सुनाया, जिसके बाद डीएम ने नाराजगी जताई और महिला सीएमएस को कड़ी फटकार लगाते हुए मामले में जांच करते हुए कार्रवाई के आदेश भी दिए। तो दूसरी तरफ फर्रुखाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले और पथराव के बाद फायरिंग तक हो गई। दोनों पक्षों में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 घायलों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इटावा के ग्राम जैतिया में किसान के घर बीती देर रात एक 9 फीट लंबा खूंखार और खतरनाक मगरमच्छ घुस गया था। देर रात रेस्क्यू कर इसको टाल दिया गया, मगर घर का दरवाजा बंद करते हुए घर में ताला लगाकर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है और सुबह होते ही 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। संत कबीर नगर में पागल सियार ने 1 दर्जन लोगों को अपना शिकार बना डाला है। घायलों को संयुक्त जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर 2 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। तो दूसरी तरफ रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन रोड के किसानों ने पंचायत का आयोजन किया। इस आयोजन में सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने बताया कि किसानों ने के लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर यह पंचायत आयोजित की गई है और इसमें आगामी रणनीति भी तय की गई। अमेठी में यातायात प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह तोमर की टीम ने स्कूली बच्चों के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। यातायात माह के पहले दिन पुलिस अधीक्षक अमेठी हरी झंडी दिखाकर बच्चों की रैली को रवाना करते नजर आए। ये रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होकर के नगर जनपद मुख्यालय तक निकाली गई, जिसमें वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, 4 पहिया वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं, इस बात को लेकर जागरूक किया गया। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने नए गर्जिया जोन को मंगलवार से पर्यटकों के लिए रिंगोड़ा से खोल दिया है। पहले दिन जोन में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही, जिसमें 30 जिप्सियों ने जोन में प्रवेश किया। इस पर पार्क प्रशासन ने खुशी भी जाहिर की है। तो दूसरी तरफ बाराबंकी में डेंगू से स्टाफ नर्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरियाबाद सीएचसी में तैनात स्टाफ नर्स प्रीति रावत को 22 अक्टूबर को डेंगू की पुष्टि हुई थी, जिसकी लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एटा की कचहरी में 2 वकीलों में आपस में लाठी डंडे जमकर चले, जिसके बाद दोनों वकील खून से लहूलुहान हो गए। दोनों को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया, उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि वकीलों में पुराने गांव की रंजिश को लेकर कहासुनी के बाद आपसी मारपीट हुई है।
महोबा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में तांत्रिक 2 मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं डॉक्टरों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों मरीज सरकारी डॉक्टरों के इलाज पर भरोसा नहीं करके तांत्रिकों से झाड़ फूक कराने के पर ज्यादा यकीन रखते हैं। महुआ में खेत जलमग्न होने के कारण कृषि कार्य करने से वंचित आधा सैकड़ा किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया और बताया कि मछली पालन कर रहे ठेकेदार जबरन तालाब के पानी को खेतों में जलमग्न करा रहे हैं, जिसके चलते किसान अपना कृषि कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर किसानों ने आपत्ति भी जताई है और जिलाधिकारी से पूरे मामले में जांच करवाते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। ब्रिटिश काल में रखे गए उत्तराखंड की लैंसडाउन विधानसभा के नाम को बदले जाने से पहले ही उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इस कवायद का विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बड़ा बयान दिया। मारा ने कहा, आरएसएस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया था। देवरिया में जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने आज गोपाष्टमी पर्व के मौके पर कान्हा गौशाला में गौसेवा करी। तो वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप ने सभी जनपद वासियों से निवेदन किया है कि आप सभी अपने नजदीकी गौशाला में जाइए, गायों को चारा खिलाइए, भूसा दान कीजिए, जिसका सहयोग हो सके। गौसेवा एक पुण्य काम है, इन्हें आपका सहयोग चाहिए और सहयोग कीजिए। हमीरपुर में यातायात माह का शुभारंभ हुआ। डीएम और एसपी ने फीता काटते हुए कार्यक्रम का आगाज किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में एआरटीओ सहित पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। विंध्याचल में दलित बस्ती पर गरजे बुलडोजर का मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी जा पहुंचा। धाम में पहुंचे अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष लालजी निर्मल को स्थानीय नागरिकों ने पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का आरोप कि कई पीढ़ी से आबाद रजिस्ट्री शुदा जमीन से जबरन उजाड़ा जा रहा है उनको। लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। चित्रकूट में सरकार के स्वच्छ भारत मिशन पर परसौजा गांव में बनाए गए 200 से ज्यादा सरकारी शौचालयों में पूर्व प्रधान ने फर्जीवाड़ा किया, जिसको लेकर दर्जनों महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और डीएम को अंतिम चेतावनी दी है। महिलाओं ने कहा कि कई बार आए मगर कोई जांच नहीं हुई। अगर इस बार भी कोई जांच नहीं होती है तो सड़क पर उनके हक के लिए आंदोलन करेंगे। तो आपको बता दें कि आदमपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी जान झोंक रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इनको ज्वाइन कराने का काम करें। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा आपके अपने लाडले भव्य बिश्नोई जी से कि जो विधानसभा के अंदर आपके हलके की आवाज उठाने का काम करेगा, वहीं जो लंबे टाइम से इस आदमपुर हलका जो सत्ता से दूर था, आप सबको सत्ता के अंदर ला करके इस आदमपुर हलके का सूखा दूर करवाने का काम करेगा अजीज भव्य बिश्नोई जी। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भव्य बिश्नोई जी। भारत माता की। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी और मेरी दादी श्रीमती जसमा देवी जी हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी,
हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रांत के ब्रिटिश काल में रखे गए उत्तराखंड की लैंसडौन विधानसभा के नाम को बदले जाने से पहले उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसका बाद का विद्रोह किया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का साफ तौर पर बयान, उन्होंने कहा कि आरएसएस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया था। देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी ने गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर कान्हा गौशाला में गौ सेवा करी और उन्होंने लोगों से भी गौ सेवा करने की अपील की है। हमीरपुर में यातायात माह का शुभारंभ हुआ। डीएम और एसपी ने फीता काटते हुए कार्यक्रम का आगाज किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और कार्यक्रम में एआरटीओ सहित पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। विंध्याचल में दलित बस्ती पर गरजे बुलडोजर का मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी जाएगा। आपको बता दें कि लोगों ने अपील करी है कि उन अफसरों ने उनके साथ मनमानी करते हुए उनकी जगह को हड़पाया। चित्रकूट में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन पर परसौंजा गांव में बनाए गए 200 से ज्यादा सरकारी शौचालयों में पूर्व प्रधान ने फर्जीवाड़ा किया, जिसको लेकर दर्जनों महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और डीएम को अंतिम चेतावनी दी है। महिलाओं ने कहा कि कई बार आए मगर कोई जांच नहीं हुई है। अगर इस बार भी जांच नहीं हुई तो सड़क पर अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे। बदायूं में सेना के जवान आलोक पाठक को आज उनके निवास पर सैकड़ों लोगों ने अंतिम विदाई दी है। सेना की गाड़ी को सजाकर उसमें शव यात्रा निकाली गई। अंतिम विदाई देने वालों में सेना प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के अलावा राजनेता, नगर के संभ्रांत व्यक्ति शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में एसएसपी विनीत जायसवाल ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। एनसीसी और स्कूली छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिससे एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर 1 महीने तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। फतेहपुर में अधेड़ की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस जांच में प्रॉपर्टी के विवाद सामने आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के भतीजे को हत्या की आशंका से गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में यातायात जागरूकता रैली का आयोजन हुआ, जिसको एसएसपी कलानिधि नैथानी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और यातायात माह का शुभारंभ किया और सड़क सुरक्षा सप्ताह की शपथ भी दिलाई है। बाराबंकी में दलित दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ की जंग लड़ना इतना भारी पड़ गया कि अब उनकी जान पर बनाई है। आरोपियों के दबंग परिवार वालों ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार वालों को मार मार कर इसलिए अधमरा कर दिया क्योंकि वो अपना बयान नहीं बदल रहे थे। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने बयान नहीं बदला तो शरीर को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। कासगंज के गांव में मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला, जिसके चलते ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर पेड़ पर बांध दिया। गोरखपुर में यातायात माह का शुभारंभ हुआ, जिसे एडीजी अखिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस टीम पुलिस लाइन से इसको रवाना किया गया है। संत कबीरनगर में यातायात माह का आगाज हुआ, जो आज से 30 नवंबर तक जारी रहेगा। यातायात से संबंधित जन जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही है, जिसे एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी सोनम कुमार ने यातायात नियमों के पालन के लिए लोगों से अपील की है। जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।